Background study of Psalm number 80. Heading: Restore us, O God. To the choir master, according to Lilies, a testimony of Asaph a psalm. According to Lilies मतलब वो एक लव सॉन्ग और प्यार की ट्यून में गाना है. द रिदम ऑफ लव वी कैन से, दैट इज अ म्यूजिकल टर्म. अकॉर्डिंग टू लिलीज, लिलीज इज अ फ्लावर. वो फ्लावर कैसे होता है पता नहीं, वाइट कलर का होगा. सो ये प्यार को दिखाने वाला ट्यून में हम गाना है. So we can say that Psalm number 80 is a continuation of 79. Now they are in Babylon under captivity and they are praying, restore us, O God. परमेश्वर हमको वापस हमारा देश में लेके जाना. Psalm number 80 is one of the most poignant communal lament. So this psalm also comes under community lament, and it expresses deep feelings of those people of Israel because they are going through a time of national crisis. पूरा देश में सताव और पूरा देश जासत में चले गए हैं, इसलिए वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है. इट इज अ कम्युनिटी लामेंट. Authorship go to Asaph, who was appointed by David as the chief musician in the temple. So some scholars says that it has the same context of 79. The historical context is same as 79 when they failed under the Babylonian exile, or when they failed and when Babylonians came and captured them, and when they are in exile, Dasat mein tha, then they sang this song. This is a prayer of the people of Israel. So this is a community lament. अभी दासत्व में है, सब मिलके प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर हमको रिस्टोर करना. सो दिस हैज ए ट्यून ऑफ, इट आल्सो हैज द कनेक्शन ऑफ जेरेमिया चैप्टर 29 में वो लोग प्रार्थना कर रहा है. व्हेन वी डिवाइड द वर्सेस 1 to 3, प्रेयर फॉर रिस्टोरेशन, इंट्रोडक्शन एंड प्रेयर फॉर रिस्टोरेशन, इंट्रोडक्शन एंड प्रेयर फॉर रिस्टोरेशन, introduction and prayer for restoration. Verses 4 to 7, lament over national calamity. पूरा देश में, पूरा राज्य में परेशानी या मुसीबत आया है, उसके लिए रोते हुए प्रार्थना कर रहा है. Verses 8 to 9, the parable of the wine and renewed petition. वो लोग उनका पेटिशन को, विनती को और एक बार बता रहा है, लेकिन वहाँ एक इमेजरी यूज़ किया वाइन का. एक समय था हमारे लिए वाइन दाखरस बहुत से था हमको पीने के लिए, लेकिन अभी हमारा जीवन में ऐसा वाला कुछ चीज़ें नहीं है करके वाइन को उपयोग करते हुए एक इमेजरी का यूज़ किया. The parable of the wine and the renewed petition. Theological themes: God as shepherd and king. God as shepherd and king. That is in verse 1. That is in verse 1. Give ear, O shepherd of Israel, you who led Joseph like a flock. The wine as a symbol of Israel. इज़राइल को दिखाने के लिए और इज़राइल के बारे में बोलने के लिए, in order to explain about the situation of the people of Israel. Here the imagery is used wine. एक समय वाइन अच्छा था लेकिन अभी बिगड़ गया है करके बताने के लिए. And it speaks about God as the gardener.
वाटिका का मालिक वो परमेश्वर है, वापस वो वाटिका को ठीक करना। वो वाटिका कौन है? इस्राएल, हम। देन पॉइंट नंबर 3, डिवाइन एंगर एंड मर्सी, परमेश्वर का क्रोध और कृपा। मर्सी कृपा नहीं, अनुग्रह है ना, दया दया। द होप फॉर ए मेसियानिक डिलीवरर, सो देयर इज अ होप दैट हमको बचाने वाला आएगा। You can compare this psalm with Psalm number 79, Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Psalm number 79, Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Number 6 24 to 26. Number 6 24 to 26. Jeremiah 31 verse 9. Numbers 6 24 to 26, Jeremiah 31 verse 9. This psalm gives an order of worship. आराधना का एक ऑर्डर इस साम से हमको मिलता है। फर्स्ट वन गैदरिंग, देन टाइम फॉर कन्फेशन, गैदरिंग, टाइम फॉर कन्फेशन, पाप को कबूल करने के लिए टाइम देता है। गैदरिंग, कन्फेशन, रिपेंड, वो मतलब उसके नीचे रिपेंडेंस, प्रेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Numbers 6 24 to 26. So it gives a order of worship. गैदरिंग, उसके बाद थोड़ी समय 5 मिनट लेकर सबको थोड़ा शांत रूप से प्रार्थना करने के लिए टाइम देना है। उसके बाद मेन पादरी प्रार्थना करके आराधना को शुरू करना है। So today evening who is going to preach? You can follow this. रिकॉर्ड करना है, उसके बाद वीडियो का लिंक भेजना है। So this psalm gives us a Christian interpretation regarding Christ. यीशु मसीह के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 1, as the I am the true wine. इधर भी वाइन के बारे में बताया है। आई एम द ट्रू वाइन करके वचन यूहन्ना से सुसमाचार 15 का 1 से लेकर। सो साम नंबर 80 हैज अ फ्यूचरिस्टिक इंटरप्रिटेशन, जीसस एज द ट्रू वाइन। So contemporary application or application for present day, whenever we go through kind of suffering and calamities in our life, we have to re-examine ourselves and we have to repent and we have to ask for a restoration. Which means whenever we go through difficulties in our life, we have to go to the presence of God, we have to re-examine ourselves, repent and renew the promises if we are failed to do. अगर हम एक वाचा बांधा वो पूरा नहीं किया, हम उसको और एक बार परमेश्वर से बात करना है, माफ़ी मांगना है। ये आराधना के एक भाग है कर इस भजन संगीता हमको बताता है। सो टुडे वी कवर्ड फ्रॉम साम नंबर 75 to 80, 75, 76, 77, 8, 9, 10, total 6 psalms. If there is any doubt you can ask. Otherwise finish the short note and submit.